तो भाई आज का जो टॉपिक है वो एक मेरी दूसरी फ़िलॉसफ़ी है जो भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिखी थी। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, ये देखो इसमें लिखी हुई है वो। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिएशन क्यों बनी हुई है। फ़िलॉसफ़ी क्या, एक तरीके से मेरी थ्योरी मान लो आप। ठीक है, ये मेरी थ्योरी है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर? क्रिएशन के ऊपर, गॉड के ऊपर। ठीक है, हाँ, गॉड के ऊपर वापस से। पर इस बार एक गॉड को कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें हम बस रियलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे और क्या कहते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या है क्रिएशन, क्यों है, कैसे बनी है, क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो भाई जो मेरी थ्योरी है ना वो है कि लाइफ इज़ अ लूप। ठीक है, लाइफ इज़ अ लूप। ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्शियस जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्शियसनेस से लेकर के सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्शियसनेस तक जाती है। ठीक है, कि जो लोग इस गेम में, ये पूरा एक सिमुलेशन है। ठीक है, इस गेम में जो लोग चले जाते हैं, सारे लेवल्स क्रॉस कर देते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, उनको वापस से नीचे भेजा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इवन जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सक्सीडेड लोग भी हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना मान लो। ठीक, तो भाई बिगेस्ट कॉन्शियसनेस जो होगी वो होगी भाई, ये जो होता है ना 11th डायमेंशनल, 10 डायमेंशनल बीइंग्स जो होते हैं एक तरीके से, जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वो मैक्सिमम लेवल होता है कॉन्शियसनेस का। ठीक है, ये याद रखना, ये मेरी थ्योरी है, कुछ भी और नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर बस ये चीज़ थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि जिसमें कि जो कॉन्शियसनेस मैटर करती है एक तरीके से, कि मतलब जैसे कि जो स्टार्ट होता है। ठीक है, कि मतलब जो कॉन्शियसनेस मैटर करती है फॉर द यूनिवर्स। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस, अरे दिख नहीं रहा हूँ क्या, इधर सही है। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस मतलब मैटर करती है फॉर द यूनिवर्स, उसका फर्स्ट लेवल होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और ह्यूमंस ने अपने पहले वाले जितने भी लेवल्स हैं वो क्वालिफाई कर रखे हैं, तब जा कर के वो ह्यूमन बन पाए हैं। अगर नहीं करे हैं तो फिर वो कीड़े मकोड़े बने हुए हैं या फिर जानवर बने हुए हैं। उसके आगे चलते हुए, और ह्यूमंस के बाद जो बनेंगे हम, वो होंगे फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स। ठीक है, फिफ्थ सिक्स डायमेंशनल बीइंग्स, ऐसे ऐसे करके हम प्रोग्रेस करेंगे एक तरीके से। ठीक है, या फिर एक शॉर्टकट है, देखो एक शॉर्टकट है कि मर जाओ। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पूरा ही करके वापस आ रहे हो तो फिर मर जाओ, पहले ही मर जाओ, वापस से स्टार्ट करो। ठीक है, और देखो भाई, यहाँ पे ना धरती पे एक रीस्टार्ट बटन है। ठीक है, और वो रीस्टार्ट बटन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। हर जगह मतलब कहीं पर भी मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ भी रीस्टार्ट बटन है, बताऊँ कैसे? तुम अपने हाथों से खुद को काट पीट करके, ठीक है, रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हर जगह है वो रीस्टार्ट बटन। सर दीवार में दे दो, मर जाओगे। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाओगे। इसको हटाओ पहले। ठीक है, एक तरीके से आप माइलस्टोन क्या कहते हैं अचीव कर रहे हो, एक एक करके माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, कि इस वाली क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस से आपने पूरा वो कर लिया है। ठीक है,
कि आपने पूरा वो क्या कहते हैं, आप सीख चुके हो, आप सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मैटर्ड बीइंग इन दिस वर्ल्ड बन चुके हो एक तरीके से, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं मैटर करा है उन्होंने ये पूरे दुनिया में, ठीक है। तो फिर मे बी अब हो सकता है मेरी थ्योरी के हिसाब से कि वो जा चुके होंगे अब नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर कहाँ थे हम? तो ये रीस्टार्ट वाला एक पॉइंट था, इसको मार डालूंगा मैं अब, मच्छर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर इसमें लिखा है वंस यू क्लियर्ड आउट ऑल द लेवल्स यू विल फाइंड जस्ट नथिंग, यू विल बी स्विच्ड ऑफ। कि मतलब जब तुमने सारे लेवल्स क्लियर कर लिए होंगे, तब तुम्हारे पास एक चॉइस होगी कि तुम वापस से रीस्टार्ट करो या फिर तुम अबायस हो सकते हो, ठीक है। अबायस में जा सकते हो, ख़त्म हो जाओ, स्विच ऑफ हो जाओ। ये सफरिंग से तुम छुटकारा पालो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, सारे लेवल्स क्लियर कर लिया। अब ये पॉइंट हो गया। अभी देखो ये सारी चीज़ें जा किस तरफ रही हैं, ये सारी चीज़ें जा रही हैं कि है क्या, क्यों है ये सब, ठीक है। सारी चीज़ें जा रही हैं इस तरफ कि ये सब क्यों है, क्यों बना है ये, ठीक है, इस तरफ जा रही हैं सारी चीज़ें। दिस ऑल refers to one thing which is simulation which we made। देखो, अब ये सारी चीज़ें एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ सिमुलेशन, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना पहले भी बता दिया था मैंने। ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं जो कि है सिमुलेशन, ठीक है। ये सिमुलेशन बनाई किसने? हमने, ठीक है। ये सारी सिमुलेशन जो बनाई है ये हमने बनाई है। अब देखो कैसे बनाई है। जब हम ज़्यादा ऊंचे डायमेंशंस में पहुंच जाते हैं, तब हमारे पास कुछ पावर्स आ जाती हैं टू क्रिएट, ठीक है। अभी तुम अगर एलोन मस्क का वो देखोगे ना, एलोन मस्क पता है ना, हाँ, तो फिर अगर तुम उसका एक ड्रीम देखोगे जो कि है मेकिंग कॉन्शियस बीइंग्स, ठीक है। अभी सोच के देखो, तुम्हें ये नहीं लगता कि ऐसे ही कुछ वो लोग क्या कहते हैं हमसे ऊपर कुछ लोगों ने हमें बनाया होगा, ठीक है। अभी तुम जाके देख लेना इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अभी बात नहीं कर रहे, मैं अपनी थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भाई सिमुलेशन है ये पूरा, ठीक है, और इसका ना एंड है ना स्टार्ट है। ये एक लूप भी नहीं है, लूप है, ठीक है, इसका एंड भी नहीं है ना स्टार्ट है। ये बस पता नहीं कैसे कहीं से तो आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, आ रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं अभी। तो फिर भाई इस नेवर एंडिंग लूप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस चीज़ का हम अब करें क्या, ठीक है। अब क्या होगा इसका, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, अब इसका करेंगे क्या हम? इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो एक पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वी जस्ट ब्लेम एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। हम बस ब्लेम करते हैं इधर उधर कि ये है वो है, ठीक है, और कंक्लूजन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, बस मिलता कुछ नहीं है,
बहुत लोगों ने किया, अभी तक मिला नहीं, ठीक है। तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग, बट देयर इज, व्हाट इज़ द मीनिंग, ठीक है, कि मीनिंग क्या है, ठीक है। ये कंक्लूजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एंड क्या है, मीनिंग क्या है, अब क्या। इस चीज़ की बात ही नहीं है कि मीनिंग क्या है, मीनिंग की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मीनिंग की कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का, मतलब कौन जिम्मेदार है इसकी बात है, पर मीनिंग की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर और ना ही मॉरल्स की बात है, ठीक है। ये ना एक तरीके से एक लाइफ के ऊपर, मतलब जो हम सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, क्यों होएगा, क्या होएगा, ठीक है। ये जो हम सोचते रहते हैं, ये एक तरीके से वही है कि लाइफ जियो पर बिना रीजनिंग के, इमोशंस और मॉरल्स के साथ, कि एक चीज़ को फॉलो करते रहो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, हमें एक जगह ले जाती है जो कि है मेरी पेड कॉल, ठीक है। आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, मीनिंग मिलेगा, मॉरल्स नहीं मिलेंगे, मॉरल्स से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कभी बात थी ही नहीं गुड और बैड के बारे में, ठीक है। टॉपिक इधर उधर हो रहा है, मान रहा हूँ, पर अरे समझ जाओ यार। और यहाँ पे कोई भी बात थी ही नहीं गुड और बैड के बारे में, भगवान और क्या कहते हैं शैतान के बारे में, कभी इन चीज़ों के बारे में बात थी ही नहीं, ठीक है। लूसीफर और गॉड के बारे में, और पता नहीं मुझे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात थी ही नहीं कभी। जो बात थी ना, असली चीज़ जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भाई किसी ने कभी भी उसके ऊपर शक ही नहीं किया, ठीक है। पर मैं ऐसे ही सोच रहा था, सोचते सोचते, ये 3 हफ्ते पहले की बात है, 3 हफ्ते पहले यही सोचा था और उतार दिया मैंने, ठीक है, डायरी में उतार दिया, मतलब, ठीक है। यही चीज़ कि इस चीज़ के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, और वो चीज़ क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो क्या है, सस्पेंस तो बनाने दो थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर वो है, आपके घरों की दीवारों पे लगी रहती है घड़ी नहीं, वक्त, समय, ठीक है। जो समय है वो है असली गुनहगार, ठीक है, हमारी सफरिंग का, ठीक है। हम जिस चीज़, जो भी हम सफ़र करते हैं, उस चीज़ का गुनहगार है समय। समय रहना नहीं, टाइम। ये जो मैग्नीट्यूड चल रहा है ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट जो चलता जा रहा है ये, और जिसने टाइम को, जिस चीज़ ने टाइम को कंट्रोल कर लिया, टाइम को लाइक डिस्ट्रॉय कर दिया, वो आई थिंक से जीत जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी का मानना है, ठीक है। जिसने टाइम को तोड़ दिया, वो है असली विजेता, ठीक है। ये थी फिलोसफी। तो आते हैं अब, ये देखो, देखो ये वीडियो जो दिख रही है ना तुम्हें, ये जो वीडियो दिख रही है साइड में, ठीक है, इस वीडियो को देखो भाई जाके। ये तो थ्योरी थी, मज़े ले लिए, आगे मज़े आ गए, है ना। अब क्या करोगे, हो गया क्या, अब कहाँ जाओगे, खेलोगे जा करके, फ़ोन देखना, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी हार मान ली, बस। ये वीडियो देखो जाके भाई।
तुम्हें पता चलेगा। देखो, इन सब चीज़ों को लेकर के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस की भी नहीं है तुम्हारे, ना मेरे, अभी किसी के भी बस की नहीं है अभी तो, ठीक है, फिलहाल में। और जिसको हम जानते हैं उसकी भी बस की नहीं है, ठीक है। तो फिर भाई ये वाली वीडियो देखो जाके, ठीक है ना। तुम कुछ जानते नहीं हो अभी, ठीक है, नहीं जानते ना। ये वाली वीडियो देख लो जाके, भाग के जाओ भाई। अभी देखो, अभी 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 जाना है, जाओ।